बिस्मिल्लाह। अब हम आपको सुजोक में हार्ट का ट्रीटमेंट बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हार्ट है आपका, ये लेफ़्ट हैंड है। लेफ़्ट हैंड के अंदर आपके थंब के नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें ये एरिया जो है आपका हार्ट का एरिया है। अगर किसी को वक्तिया तौर पर हार्ट अटैक आए और वो बेहोश हो जाए या और कुछ यानी तकलीफ़ होने लगे, तड़पने लगे या और कुछ मसले यानी पैदा हो हार्ट की तौर पे, तो फौरी जो भी हो इस तरह से आदमी के हाथ में ये जो हार्ट का एरिया हमने यहाँ जो देखा, यहाँ जो हमने ये हार्ट का एरिया देख रहे हैं, अब यहाँ पर देखिएगा ये हाथ में ये यहाँ आता है, ये एरिया थोड़ा करीब है, ये एरिया यहाँ आता है। तो इस एरिया पे आप इस तरह से पकड़ लें, इस तरह से आप इस एरिया पे थोड़ा सा फोर्स से पकड़ लें तो इंशाअल्लाह ताला जो पेशेंट यानी गैबूबा में है, जो पेशेंट जो है ना बेहोश हो चुका है, तो वो पेशेंट जो है ना 1 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह ताला जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत करके आपको बोलेगा कि मेरा हाथ छोड़। इस तरह से इस पॉइंट पे पकड़ लें तो ये पॉइंट उसको बहुत ही दर्द होगा। ये पॉइंट जो है ना जब आप इस तरह से सब पकड़ लेंगे इस पॉइंट पे अगर आप इस तरह से अच्छी तरह से देखिए, ये आपके हार्ट का पॉइंट है, हमने पकड़ा है, ये आपका पॉइंट है। इसको इस तरह से अगर आप पकड़ लेंगे, सिर्फ ऐसे पकड़ के रखिए, तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना आदमी होश में भी आ जाएगा और उसके हार्ट का ट्रीटमेंट भी आपको करने का तरीका यही है कि यहाँ पर आप जो है ना इस तरह से ट्रीटमेंट दें। और दूसरा आसान तरीका ये है कि आप जो है ना सेब के दाने ले लीजिएगा, सेब के तकरीबन 4-8 दाने लीजिएगा। इस हिसाब से ये दानों का वे इस तरफ है, जिस तरह से उधर हार्ट का कैसा वे है, इसी तरह से आप यहाँ पर दानों को यहाँ पर आपको जो है ना पेस्ट करना है। इतने एरिया के अंदर ये डायरेक्शन से आपको दानों का जो छोटा हिस्सा है नीचे की तरफ रहना और बड़ा हिस्सा ऊपर की तरफ रहना। टेप के ऊपर चिपका लीजिएगा, मेडिकल टेप के ऊपर उस दानों को, और यहाँ पर जो है ना उस दानों को पेस्ट कर दीजिएगा। जिस तरह से भी हो, यहाँ पर छोटा सा टेप लेके पेस्ट कर दीजिएगा या बड़ा टेप लेके जो है ना पूरा हाथ कवर कर लीजिएगा, कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ दाने पेस्ट करके रखें और उस दानों के ऊपर आप थोड़ा सा मसाज देते रहें थोड़ी थोड़ी देर में। 12 से 18 घंटे जो है ना उन दानों को यहाँ पर लगा रहने दीजिए और उसको खोल दीजिए। फिर दूसरे दिन भी बांधिए, तीसरे दिन भी बांधिए, जब तक आपका मर्ज़ रहेगा वो हिसाब से आप उसको कंटिन्यू करते रहिए और चेकअप करवाते रहिए। जिस तरीके से चेकअप करवाते हैं, डॉक्टर को भी फॉलो कीजिए। ये आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं बोल के डॉक्टर को ना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बीमारी बड़ी बीमारियों में शुमार होती है। आप इसको फॉलो अप कीजिए और रोज़ाना इस जगह के ऊपर अगर आप थोड़ा सा मसाज कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या इस तरह के आलों से आप मसाज कर लीजिए। इस तरह से मुख्तलिफ ये बाज़ार में मार्केट में मिलते हैं, चाइना बाज़ार के अंदर जो है ना आपको ये सब प्रोडक्ट्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। इस तरह से जो है ना मसाज करते रहिए। या आप जो है ना इस तरह की जिमी ले लीजिएगा, ये जिमी से जो है ना पॉइंट को निकालिए आप इस तरह से, इसके अंदर स्प्रिंग है, ये सिर्फ आप इस तरह से थोड़ा सा ट्रीटमेंट देते रहिएगा। इसको सिर्फ ऐसे पकड़ लेना है, इस तरह से ट्रीटमेंट देते रहिएगा तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना हार्ट के जितने जैसे वाल्व्स किसी के बंद हो गए हैं या कुछ नालियाँ काम नहीं कर रही है, उसमें जो है ना कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, तो तमाम नालियाँ जो है ना इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता खुलती जाएंगी और जो है ना ये तमाम नालियाँ वगैरह जो है ना इसमें आपकी जो है ना खुलती जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन सही होगा और आपके जो है ना हार्ट के प्रॉब्लम से जो है ना इंशाअल्लाह ताला आपको छुटकारा भी मिलेगा। तो आप यहाँ पर सीड्स जो लगाएंगे तो सीड्स के अंदर आप सेब के भी सीड्स लगा सकते हैं यहाँ पर, और अपने जो है ना सूरज के फूल के जो सीड्स आते हैं वो भी लगा सकते हैं, और मुख्तलिफ यानी तरबूज वगैरह के भी सीड्स जो है ना आप लगा सकते हैं। डायरेक्शन इसका
इसी तरह से हो, डायरेक्शन इसका इस तरह से हो, करीब डायरेक्शन जो है ना इस तरह से हो सीट का, जो भी है। ये 2-3 किस्म के सीट्स है। आपको अगर सेब के सीट्स नहीं मिलते हैं तो आप जो है ना सूरज के फूल के लगाइए। सूरज के फूल के नहीं मिलते हैं तो आप जो है ना दूसरे मुख्तलिफ तरबूज के या और कोई सीड्स उसी नमूने के अगर आपको मिलते हैं तो यहाँ पर पेस्ट कीजिएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा मसाज कीजिएगा, 12 से 18 घंटे रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला हार्ट के पेशेंट्स को जो है ना हार्ट की तमाम बीमारियों से जो है ना इंशाअल्लाह ताला इससे निजात हो सकती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको सूजोक में हड्डियों का इलाज करने का तरीक़ा बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आपका लेफ़्ट हैंड है और लेफ़्ट हैंड के अंदर ये आप ये 2 उंगलियों को इधर कर दीजिएगा, 2 उंगलियों को इधर कर दीजिएगा। ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है आपका, ये आपकी बैक जो है ना आपका पीछे की हड्डी है, नीचे के हिस्से से कमर की तरफ से नीचे से ऊपर जा रहा है। ये हिस्सा नीचे से ये हिस्सा ऊपर जा रहा है, ये आपकी कमर की तरफ से। ये आप बैठे हैं समझो, ये कमर का ये पहली हड्डी है, ये आपकी ये कमर की ये ऊपर, ये दूसरी हड्डी। ये हमारे पास जिमी है, इस जिमी से हम लोग देखते हैं इस तरह से, थोड़ा सा ऐसे दबा के देखते हैं। ये पहली हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, ये तीसरी हड्डी है, ये चौथी हड्डी है, ये 5वीं हड्डी है, ये 6ठी हड्डी है, ये 7वीं हड्डी है। यहाँ पर आपकी 7 हड्डियाँ आती है। ये आपके ये पीछे का हिस्सा, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। ये पहली हड्डी, दूसरी हड्डी, इस तरह से ये आपके हाफ पीठ तक जो है ना, ये आपकी आधी पीठ तक, आपकी आधी पीठ तक नीचे से ये पहला पॉइंट। अक्सर डॉक्टर जो कहते हैं आपकी पहली हड्डी में ने दूसरी हड्डी में गैप आ गया है, तीसरी हड्डी में गैप आ गया है, या चौथी हड्डी में गैप आ गया है। इस तरह से आप ऐसे देख सकते हैं। आप अगर इस तरह से लेके, यानी इस तरह की जिम्मी हो या पेन हो, पेन का ये पीछे का हिस्सा हो, इससे ऐसे थोड़ा सा क्रॉस रख के ऐसा देखते जाइएगा। ये एक हो गया, फिर हटा के बिल्कुल बाजू देखिएगा, दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। इस तरह से आप देख लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आपको इस तरह से ना भी मिले तो जो है ना और इसी तरह से थोड़ी सी मसाज कीजिएगा पहले इस तरह से, चाहे पेंसिल हो इस तरह से, पेन हो, या आपके पास इस तरह की अगर जिम्मी हो तो इस जिम्मी से आप इस तरह से इसके ऊपर पहले मसाज कीजिएगा। थोड़ा सा मसाज करने के बाद में अभी हम आपको बिल्कुल ही आसान तरीका बता रहे हैं। इसके ऊपर आप जो है ना मटर के 7 दाने इस तरह से मेडिकल टेप के ऊपर जो है ना आप इसको चिपका लीजिए। मेडिकल टेप के ऊपर इस तरह से 7 दाने आप इस तरह से चिपका लीजिएगा। ये आपकी पूरी 7 हड्डियों के लिए, पूरी 7 हड्डियों के लिए है आपकी। अगर आपको बैक पेन है, आपके जो है ना पीछे से जो है ना कमर के ऊपर आपको जो है ना सेंटर की हड्डी में, आपकी जो है ना रीढ़ की हड्डी जो कहते हैं, उस रीढ़ की हड्डी में अगर आपको दर्द है, किसी भी किस्म का दर्द है, या हड्डियों के अंदर गैप आ गया है, तो आप जो है ना इस तरह से इलाज कीजिएगा। ये जो है ना देखिए, ये पहले मटर के दाने को बटाना, इसको बटाना भी कहते हैं, मटर का दाना भी कहते हैं, इसको जो है ना इंग्लिश में चिपिस कहते हैं। इस तरह से आप इसको सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक चिपका लीजिए इस टेप को। इस तरह से आप ये दानों को यहाँ पर चिपका दीजिए, और थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो इसको सीधा करके रखें। और इसके बाद में इन दानों के ऊपर आप थोड़ा सा इस तरह से रख के ऐसे मसाज कीजिए। जिस किसी को भी दर्द होगा, इसमें से 1 दाना 2 दाने जो है ना दर्द होंगे। ये पहली हड्डी है आपकी, नीचे से दूसरी हड्डी, तीसरी हड्डी, यानी हर दाना एक हड्डी है आपकी। तो आप इसको जो है ना इस तरह से आप अगर मसाज करते रहेंगे, जहां दर्द हो रहा है उस दाने को जो है ना थोड़ा ज्यादा जो है ना आप इस तरह से रख के मसाज करते रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला जो है ना आपका दर्द जो है ना बहुत ही जल्द जो है ना खत्म हो जाएगा। और अगर आपकी हड्डियों के अंदर गैप है वगैरह, जो भी डॉक्टर बोलते हैं आजकल जो है ना आपकी हड्डी में गैप आ गया है, लबा फंस गया है, MRI कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ये सब चीज़ों से आपको इंशाअल्लाह ताला निजात हो जाएगी। ये बहुत ही मुजर्रब तरीन है, हमने बहुत सारे लोगों के ऊपर मैंने आजमाया है
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को शिफा हुई है। आप लोग भी इसी तरह से कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। आपको जो है ना रीढ़ की हड्डी का इलाज हमने आपको इसमें बताया। इसी तरह से इसको 12 घंटे तक, 12 से 18 घंटे तक ये दानों को चिपका रहने दीजिएगा। उसके बाद में इसको निकाल दीजिएगा। फिर इसी तरह से जो है ना आप इसको 6 घंटे 8 घंटे राहत दीजिएगा। फिर दूसरे दाने दूसरे दिन जो है ना आप इसके ऊपर लगाइएगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह से चंद दिनों तक आप ये अमल कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। आपकी रीढ़ की हड्डी का दर्द बिल्कुल जो है ना जड़ से निकल जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप तमाम लोगों के जो है ना अमराज को दूर करें। हमको जो आता था आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। आप भी जो है ना लोगों के सामने पेश कीजिए इंशाअल्लाह ताला। अजर जो है अल्लाह के पास मिलने वाला है। हम आपको ये एक आसान तरीक़ा पेश किए हैं, पेश कीजिएगा आप भी लोगों के पास। वजज़ाकल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।